लॉकडाउन पार्ट 2 खत्म होने से पहले केंद्र ने भी देश को 3 जोन में बांट दिया है। हरियाणा के 2 जिले रेड जोन में हैं, 2 जिले ग्रीन जोन में आए हैं। रेड जोन में सोनीपत और फरीदाबाद है, ग्रीन जोन में महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी है, ऑरेंज जोन में गुरुग्राम, नूंह, पानीपत, पंचकुला, पलवल, रोहतक, हिसार, अंबाला, झज्जर, भिवानी, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, सिरसा, यमुनानगर, फतेहाबाद, चरखी दादरी है। और इसी के तहत अब आगे रणनीति बनाई जाएगी राज्य सरकार की तरफ से कि कहां पर कितनी छूट किस तरह से दी जाए। इसको लेकर बाकायदा सरकार ने फैसला भी किया है, लेकिन केंद्र सरकार ने भी देश भर के तमाम जिलों को 3 हिस्सों में बांट दिया है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। इनके हिसाब से ही अब आगे यहां पर तमाम बाकी गतिविधियों को लेकर राज्य सरकारें फैसला करेंगी। हरियाणा के लिहाज से अगर हम इस फैसले को देखें तो यहां पर हरियाणा के 2 जिले रेड जोन में हैं और 2 जिले ग्रीन जोन में हैं, बाकी सभी ऑरेंज जोन में है। रेड जोन में सोनीपत, फरीदाबाद, क्योंकि लगातार मामले यहां से सामने आ रहे, खासकर दिल्ली की वजह से यहां पर कोरोना का खतरा बढ़ गया है, इसे रेड जोन में इसे रखा है। ग्रीन जोन में सिर्फ महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी है, बाकी सभी जिले ऑरेंज जोन में है। इनमें गुरुग्राम, नूंह, पानीपत, पंचकुला, पलवल, रोहतक, हिसार, अंबाला, झज्जर, भिवानी, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, सिरसा, यमुनानगर, फतेहाबाद, चरखी दादरी हैं। इसके हिसाब से ही राज्य सरकार ने फैसला किया कि कहां पर तमाम गतिविधियां शर्तों के साथ शुरू की जा सकती है और कहां पर खतरा बड़ा है। और हिमाचल की अगर हम बात करते हैं, हिमाचल में पिछले 6 दिनों से कोई नया मामला कोरोना का नहीं आया है। हिमाचल को 2 जोन में बांटा गया है। हिमाचल के 6 जिले ऑरेंज हैं और 6 जिले ग्रीन जोन में हैं। ऑरेंज जोन में सिरमौर, सोलन, ऊना, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा का क्षेत्र आता है। ग्रीन जोन में बिलासपुर, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी, शिमला। हिमाचल प्रदेश का कोई भी जिला रेड जोन में शामिल नहीं है। ये बड़ी कामयाबी है हिमाचल के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिमाचल सरकार की तारीफ कर चुके हैं। जो मॉडल उन्होंने अपनाया और उसके तहत कोरोना पर शिकंजा कसा, उसमें कामयाबी मिली। आपको बता रहे कि हिमाचल में 3 जोन की बजाय सिर्फ 2 जोन है, ऑरेंज और ग्रीन, यानी खतरा नहीं है हिमाचल में। हिमाचल में 6 जिले ऑरेंज में हैं तो 6 जिले ही ग्रीन जोन में आए हैं। ऑरेंज जोन में सिरमौर, सोलन, ऊना, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा जिला, जबकि ग्रीन जोन में बिलासपुर, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, मंडी, शिमला, इन जिलों को रखा गया। यहां पर कोई मामला कोरोना का नहीं है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में एक भी जिला रेड जोन में शामिल नहीं है और एक ये बड़ी कामयाबी अभी तक हिमाचल सरकार की कोरोना के खिलाफ जंग में। बड़ी खबर, दिल्ली ने झज्जर जिले की परेशानियां काफी बढ़ा दी हैं। बहादुरगढ़ में 6 और कोरोना मरीज सामने आए हैं। झज्जर में अब कोरोना के 34 मामले हो चुके हैं। 34 में से 8 केस आजादपुर सब्जी मंडी से जुड़े हैं जो दिल्ली में है। अभी तक करीब 2500 सैंपलिंग भी हो चुकी हैं। खतरा लगातार यहां पर बढ़ता हुआ और ये जो ज्यादातर मामले हैं वो दिल्ली से संबंधित हैं। झज्जर में अब कोरोना के 34 पॉजिटिव केस हैं। आपको बता दें कि 34 में से 28 मामले आजादपुर सब्जी मंडी दिल्ली से जुड़े हैं। अभी तक करीब 2500 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं और सैंपलिंग के साथ ही आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। झज्जर से मेरे सहयोगी प्रदीप धनखड़ फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रदीप, लगातार यहां से मामले सामने आ रहे हैं, कितनी बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि सैंपलिंग तो बड़े स्तर पर ली जा रही है और उसी तरह से रिपोर्ट में पॉजिटिव मरीज भी आ रहे हैं। जी सुदेश, बिल्कुल झज्जर जिले का जो आंकड़ा बढ़कर 34 हो गया है। अभी कुछ देर पहले ही बहादुरगढ़ में 6 और कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। दिल्ली की आजादपुर मंडी से लिंक ने झज्जर का जो है माहौल वो खराब कर दिया। बिल्कुल जिला स्वास्थ्य विभाग ने अब तक करीब 2500 लोगों के सैंपल लिए हैं, जिनमें से 34 लोग पॉजिटिव निकलकर सामने आए हैं। 34 में से 28 लोग सीधे कोरोना पॉजिटिव जो मिले हैं वो सब्जी मंडी से संबंधित, और ये वे लोग हैं जो रोजाना दिल्ली जाते थे और आजादपुर मंडी से सब्जियां खरीद कर लाते थे। इन लोगों की सैंपलिंग, रैंडम सैंपलिंग करवाई गई थी, जिसके बाद ये आंकड़ा निकलकर सामने आया है। सबसे पहले झज्जर के एक आड़ती को कोरोना पॉजिटिव मिला था, जिसके बाद सब्जी मंडी के सभी आड़तियों, कर्मचारियों, पल्लेदारों और जो रेहड़ी चलाने वाले हैं, रेहड़ी लगाकर फल सब्जी बेचने वाले, उन सभी की सैंपलिंग की गई थी, जिसके बाद ये आंकड़ा निकलकर सामने आया है। अब भी करीब 400 से ज्यादा
लोग ऐसे हैं जो या तो कोरोना पॉजिटिव केसों के डायरेक्ट संपर्क में आए थे या फिर सब्जी बेचने का काम करते थे, गाँव में सब्जी सप्लाई करने का काम करते थे। ऐसे लोगों के सैंपल भी की रिपोर्ट भी अभी आनी बाकी है। अभी कुछ देर पहले सीएमओ रणदीप पुनिया से मेरी बात हुई थी। उनका कहना है कि वे कल से ही रैंडम सैंपलिंग और ज्यादा करवाएंगे और साथ ही रोड टोल प्लाजा पर आने जाने वाले जो ट्रक चालक हैं उनकी भी जो है वो जांच की जाएगी। पूरे जिले में एक बार फिर से जो है स्क्रीनिंग की जाएगी। एक बार से पूरा झज्जर जिला में चेक करवा चुके हैं जिसके। जी शुक्रिया प्रदीप जानकारी देने के लिए। तो झज्जर में ये खतरा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो मामले सामने आ रहे हैं उनका संबंध करीब करीब सभी का दिल्ली से है, आजादपुर सब्जी मंडी से है। यहां अभी तक जो मामले सामने आए हैं उनमें से ज्यादातर केस ऐसे ही हैं। अब सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से फैसला पहले ही लिया जा चुका है कि बॉर्डर एरिया पूरी तरह से सील रहेगा। 6 और मामले सामने आने से यहां प्रशासन की चिंताएं जरूर बढ़ गई हैं।